कुंभ राशि वालों, टिकट कट सकता है, पूरे मोहल्ले में मातम छा सकता है। कुंभ राशि वाले प्यारे जातकों, आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहे हैं, सावधान रहना। जहां शनि देव का प्रभाव आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाएगा। ये ऐसा समय आएगा जब आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी की नींव हिल सकती है, और इन बदलावों को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये पूरे से लिखा हुआ है। क्योंकि शनि का प्रभाव इतना गहरा होता है कि जब वह देते हैं तो सब कुछ भर देते हैं, और जब वह लेते हैं तो सब कुछ खाली भी कर देते हैं। हम यहाँ अगले 7 दिनों में होने वाले एक बड़े परिवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये ज्योतिषीय कार्यक्रम कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें आपको पता चलेंगी। आप शायद अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे शनिदेव अप्रसन्न हो गए हैं, और आप एक गहरे अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं, जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर आपने वक्त रहते अपने जीवन में ये बदलाव नहीं किए तो। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो आने वाली मुश्किलों से बच सकते हैं, क्योंकि जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो आप जान जाएंगे। लेकिन अगर नहीं देखेंगे तो आपके जीवन में दुर्भाग्य शुरू हो सकता है। आपकी सुख शांति और छोटी छोटी खुशियां दूर जा सकती हैं। आप पहले से कई संकटों से जूझ रहे हैं, और अगर अपनी जो मनमानी है वो आप जारी रखेंगे तो जीवन में गरीबी और उदासी पूरी तरह से घर कर लेगी। इस वीडियो को पूरा देखना, ढंग से देखना, ध्यान से देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, और बहुत ही मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं चाहता हूं कि आप भी भगवान का जयकारा हमारे साथ लगाएं। तो एक बार भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए मेरे साथ, कमेंट में जाइए और सच्चे मन से लिखिए, सच्ची श्रद्धा के साथ, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर जरूर कृपा बरसाएंगे। अब मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना। ये वीडियो आपके ग्रहों और सितारों पर आधारित है, और ऐसा महासंयोग लगभग 600 सालों के बाद बना है। इसीलिए इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखिए। क्या आप और आपका परिवार दुख झेलते झेलते थक चुके हैं? क्या हर दिन कोई नई नई मुसीबत आपके जीवन में घर कर रही है? एक मुसीबत जल्दी खत्म नहीं हुई कि दूसरी मुसीबत उससे बड़ी आ जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरों के जीवन में खुशियां आती हैं और कुछ समय रहती हैं, लेकिन आपके जीवन में संकट आता है तो वो तो चिपक जाता है, लेकिन कभी कभार अगर भूले बिसरे खुशियां भी आ जाती हैं तो वो तुरंत चली जाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब राहु के कारण होता है। राहु आपको कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे राहु हमेशा आपको पीड़ा पहुंचा रहा है। वह गलतियां क्या हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में अवश्य बताऊंगा। आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना चाहिए, जिससे आप सारी चीजें अपने पूरे अच्छे से ढंग से समझ जाएं। आने वाले 7 दिनों में एक बहुत ही भयंकर घटना घट सकती है, जो आपके घर की नींव तक हिला सकती है। आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटेगी जो आपको सोचने पर और अपने आप को परिवर्तित करने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी खुशखबरी आएगी जो आपको अपने सभी संकटों, चाहे वो पैसों की समस्या हो, परिवार की हो, प्रेम जीवन की हो या विवाहित जीवन की हो, सब भूल जाने पर मजबूर कर देगी। वो खुशी इतनी बड़ी होगी कि आप अपना पूरा जीवन उस खुशी के सहारे बिता सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि चाहे इंसान के जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, उसे अगर उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, तो वो अपने सारे संकट भूल जाता है, और अपने जीवन में उस छोटी-सी चिंगारी के ज़रिए, उस उम्मीद की किरण के ज़रिए वो पूरा जीवन बिताने की कोशिश करता है। आपके जीवन में भी ऐसा ही है, और अब ऐसा ही होगा, लेकिन वो खुशी छोटी नहीं होगी, बहुत ही बड़ी खुशी होगी। जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, अक्सर वही लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, या आप अपने जीवन में अंदाज कर देख लेना। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग आपका साथ देंगे जिन पर आपको भरोसा तक नहीं है। वह लोग निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करेंगे। आपकी उम्मीदों से परे अब आपके जीवन में हर कार्य होगा। जहां से सोचा भी नहीं होगा, वहां से पैसा आपके पास आएगा। जो आप नामुमकिन मानते हैं वो काम भी आपके जीवन में मुमकिन होगा। जो असंभव मानते हैं वो भी संभव हो जाएगा। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, जो कि काम आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, हमारी पहुंच से बाहर है, वो भी आप आसानी से कर लेंगे। क्योंकि जब शनि देव जी देते हैं तो इसी तरह देते हैं कि वो जीवन पूरा भर देते हैं खुशियों से, धन दौलत से और तरक्की से। जिसकी उम्मीद नहीं होती है, शनिदेव महाराज उतना आपको दे जाते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आने वाले 7 दिनों में
अपने जितना आपकी औकात है उससे बाहर आप सोचिए। जितना आप सोचते हैं कि हमारे बस की बात है, उससे आप बाहर सोचिए। आपने अपने जीवन में क्या सोच रखा है कि आप कुछ हजार रुपए महीना कमाएंगे और अपना जीवन अच्छे से जिएंगे, छोटी मोटी खुशियां आप बटोरेंगे, अपने परिवार को छोटी मोटी खुशियां देंगे, खुद के लिए नए कपड़े लाएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े लाएंगे, पत्नी के लिए साड़ी लाएंगे। ऐसी कुछ सोच आपने सोच रखी होगी। लेकिन दोस्तों मेरा यकीन मानिए, जब आप अपनी औकात से बाहर, मतलब जितनी आपकी पहुंच है, ये औकात सब मतलब पहुंच की बात मैं कर रहा हूं, जितनी आपकी पहुंच है, जितना आप आराम से ले सकते हैं, जब उससे बाहर आप सोचेंगे कि मैं महीने का लाखों कमाऊं, मैं घंटों का हजारों कमाऊं, जब आप ऐसी सोच रखेंगे, जब आप सोच में बड़े आप ख्वाब देखेंगे, मैं बड़े होटलों में खाना खाऊं, मैं बड़े बड़े शहरों में घूमूं, मैं अपने जीवन को एक अच्छी तरह से जीऊं, मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से जीऊं, तो यकीन मानिए दोस्तों, जब आप अपने सोच से, अपनी पहुंच से बाहर की सोचेंगे, तो वो चीज आपके जीवन में होने लगती है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति और भगवान की मर्जी उसी के अनुसार आपको आशीर्वाद देने लगती है, क्योंकि शनिदेव वैसा ही करने लगते हैं जैसा आपकी सोच होती है। इसीलिए अपनी पहुंच से बाहर का सोचना चाहिए और उसे करने की ठान लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। यकीन मानिए कि आपकी 7 पुश्तें जो पहले गुजर चुकी हैं और आपकी आने वाली 7 पुश्तों में भी केवल एक व्यक्ति आप ऐसे होंगे जो पूरे खानदान को सुधार देंगे और उसकी छवि सुधार देंगे, जिसका लोग नाम लेंगे। आप अपने पूरे परिवार में ऐसे व्यक्ति साबित होंगे जो पहले करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, केवल सोच पर ही सारी चीजें निर्भर करती हैं। जैसी सोच होती है वैसे क्रियाकलाप होते हैं और फिर वैसे हम बनते चले जाते हैं। और जो सोचोगे वही शनिदेव देने देंगे, ये बात लिख कर ले लेना। जब एक पहाड़ पर छोटे से कुल्हाड़ी से बार बार मारा जाता है, लेकिन अगर उसके मन में विश्वास होगा कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर उसके अंदर खजाना निकालूंगा, तो दोस्तों शनि भी मजबूर हो जाते हैं, उस पहाड़ के अंदर खोदने में आपको मदद करते हैं और वो खजाने तक आपको पहुंचाते हैं और वो खजाना आपको मिलता है। उस पहाड़ के अंदर शनि खजाना पैदा करेंगे और फिर वो खजाना उस व्यक्ति को दे देंगे। इस तरह से शनिदेव का खेल होता है। तो आप भी दोस्तों सोच सकते हैं, ये केवल एक उदाहरण था। मेरा कहने का तो बस इतना सा मतलब है कि आप ऐसी जगह मेहनत करिए जहां से आपको उम्मीद भी ना हो और जहां से बहुत बड़ा लाभ हो सकता हो, फिर भी वहां से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। वहीं अगर आपके प्रेम जीवन की या वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं, तो ये जो समय चल रहा है, ये चीजें आपके लिए थोड़ा सही नहीं है। जब जब आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तब तब आपको पीछे खींचने का काम आपके अपने ही लोग करने लगेंगे। हो सकता है कि आपके परिवार के सदस्य या आपके घर के लोग भी आपको, आपका प्रेमी या जीवन साथी भी आपको पीछे खींचने का कार्य करे। तो दोस्तों यकीन रख लीजिए कि इन सब चीजों से दूर आपको जाना होगा, इनको आपको संभालना होगा। रिश्ते नाते त्याग दीजिए, कुछ दिनों के लिए ही सही, और केवल अपने काम धंधे पर, जो आपका मेन काम है, उसको पहचान कर उस पे फोकस कीजिए। अगले रिश्ते नातों में, प्रेम में, मोह में, संतान में अगर आप फंसे रहे, तो दोस्तों आगे आप जल्दी बढ़ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा रिश्तों से हटिए, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने विकास के बारे में सोचिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो इन सब से थोड़ा दूर होकर अपनी सोच को बढ़ाना होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि रिश्तों को ध्यान नहीं देना है या उनको त्याग देना है, लेकिन मोह थोड़े दिन के लिए थोड़ा कम करना है या मोह का दिखावा नहीं करना है। सिंपल सी बात है। जीवन में दोस्तों प्रबंधन लाना, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं हम, ये बड़ा ही जरूरी होता है। अगर मैनेजमेंट नहीं है तो कितनी भी आपके अंदर क्षमता हो, कितना आप मेहनत करते हो, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, अंदर से, यहाँ दिल से, हृदय से, आत्मा से। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तभी जीवन में सकारात्मक रूप से बदलाव आपको दिखते हैं। इसीलिए खुद को भीतर से बेहतर बनाना होता है। ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से दिखावे में नहीं, अंदर से आपको परिवर्तन लाना होता है, खुद के भीतर से। अब जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, यकीन मानिए ये आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। कुछ ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देंगी। वीडियो को छोड़कर मत जाना। अंत में एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा, यकीन रखिए जब आप ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा शनिदेव महाराज जी आशीर्वाद देंगे और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करने लगेंगे। शनिदेव जी जो हमेशा आपको पीछे खींच रहे थे, वही शनिदेव अब आपको आगे रखेंगे और आपको करोड़पति की राह पकड़ा देंगे।
तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, इसको छोड़ करके मत जाना और सारी चीजें समझने की कोशिश करना। आप में बहुत से लोग सोचते होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा या नहीं आएगा? आप केवल एक ही सोच में फंसे हुए हैं। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ था, बस सुकून आपके जीवन में नहीं था या बहुत कम था। ये सब मुझे पता है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, एक दिन किसी ने मुझसे कहा था कि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। तो दोस्तों मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं हर दिन बस केवल इसी डर में जी रहा हूं कि मेरे जीवन में हर चीज की कमी है, थकान है, मैं बस यही सोच रहा हूं और वही मेरे जीवन में दोहराया जा रहा है, मतलब वैसा ही हो रहा है। यानी कि मैं खुद एक ऐसे समय में फंसा हुआ था जब मुझे केवल दुख ही दुख दिख रहा था। मैं केवल डर में फंसा हुआ था, मैं केवल शिकायतें करता था कि भगवान मेरे जीवन में ऐसा क्यों लिखा आपने। लेकिन जब सोच बदली, सालों गुजर गए, फिर मेरे जीवन में मैं आपको बताऊं कि सोचने पर एक बार मतलब बदल अपनी सोच बदलने के लिए हमारे अंदर से जागरूकता आई। हमने सोच बदली। जैसे सोच बदली, ये आप समझ लीजिए, सोच बदलने के साथ-साथ ही जैसे मैं विकास के बारे में सोचने लगा, जीवन बदल गया दोस्तों। यकीन मानिए, भगवान को आपको पूरी तरह से विश्वास में लेकर के काम करना चाहिए। भगवान हैं, वो आपकी सहायता करते हैं। वो उसने हमारी सहायता की, वो आपकी भी सहायता करेंगे। तो भगवान का नाम लेकर के आप अपने काम को शुरू कीजिए, अपनी सोच बदलिए, आप अपने आगे बढ़ने के बारे में सोचिए, आप आगे बढ़ भी जाएँगे और आपके जीवन में बदलाव भी होगा, लेकिन वो बदलाव ऊपर से नहीं आना चाहिए। वो बदलाव आपके भीतर से आना चाहिए, आपके हृदय से आना चाहिए। मैंने हर एक चुनौती में उन्नति का मार्ग देखा है और हुआ भी यही है कि जहां-जहां जितनी बड़ी चुनौती आए, आप पीछे मत हटिए। उसमें से जो खराब चीजें हों उनको भूलते जाइए। जो अच्छी चीज सीख आपको मिले उसको जीवन में पकड़ते जाइए, उनसे सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी ने कहा था कि तुम हर दुख में खुश रहो। तुम्हारे जीवन में हजार चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को देखने के बजाय तुम उससे निकलने का मार्ग ढूंढो, रास्ता ढूंढ लो। अगर तुम केवल सोचते रहे तो उससे कोई मार्ग नहीं निकलेगा, आप रास्ता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर रास्ता पाना है तो सोच से अपने कर्म को वहां से जागृत करना होगा। सोच अच्छी रखने के बाद उसी दिशा में कार्य भी करना होगा। बस मैंने भी यही किया, आप भी यही कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। आप अपने जीवन में ऐसा बदलाव देखेंगे कि आपका जीवन धन्य सा लगने लगेगा। आप सोचेंगे कि ये पहले हमने क्यों नहीं किया। यकीन रखिए, इससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। जो जो मैं सोचता गया वो सब जीवन में होता चला गया। तो इसलिए आप भी सोचिए और उस परमपिता परमात्मा को मत भूलिए जो ये ब्रह्मांड चला रहा है। उसके बिना ये ब्रह्मांड चलना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें देख करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। आप किसी से मत सीखिए, आप हमसे सीखिए। आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। आपको मैं बताऊं कि ये जो ब्रह्मांड है ये सब कुछ देता है, लेकिन हमें लेना आना चाहिए। हमें उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से जुड़ना होता है जो हमारे आसपास है। वही हमारी ताकत बनती है, वही हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलती है। इसमें एक शक्ति है, इस पूरे वायुमंडल में घूम रही है और वो शक्ति क्या करती है, हम जो सोचते हैं हमें वैसा ही वो बनाती जाती है। हम जब दुखी रहते हैं तो हमें और दुख मिलता है, हम जब खुश होते हैं तो हमें खुशियां भी अपार मिलती हैं। जब हम धन के बारे में सोचते हैं तो हमें धन मिलता है। जब हम किसी व्यक्ति के कमाई के बारे में सोचते हैं तो उसे कमाई के जरिए हमको मिलते हैं। तो किसी की कमाई को देख करके भी आप प्रेरणा ले सकते हैं और आगे बढ़ने के बारे में एक चिंगारी अपने अंदर जगा सकते हैं। तो ये जो ब्रह्मांड में शक्ति घूम रही है, यही सब कार्य करती है और करवाती है। बस उससे हमें जुड़ना होता है, मिलना होता है। तो आप भी दोस्तों एक ऐसा काम शुरू करिएगा। जीवन में लाखों संकट आए, लाखों दुख आए, कितनी परेशानियां आए, इनको सबको पीछे छोड़िए और जीवन में आप अच्छा सोचिए, उस पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। रुकिए मत। जीवन में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, जब तक वो लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, आप रुकिए मत। चलते रहिए, चाहे धीमी गति से चलिए, लेकिन चलिए। अपनी गाड़ी को रोकिए मत, नहीं तो रोक दिया तो मंजिल तक तो कभी नहीं पहुंचेंगे। अगर चल रहे हैं, भले ही धीरे चल रहे हैं, तो एक ना एक दिन मंजिल पे पहुंचेंगे। अब दोस्तों मैं ये सारी चीजें आपको बता दूं, एक भविष्यवाणी बताऊंगा
बिल्कुल ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, प्रतिदिन नहाने के बाद, जब भी आप सुबह-सुबह स्नान कर रहे हैं, तो नहाने के बाद आपको एक चीज़ बोलनी है, आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, शंकर जी को जल चढ़ाना है, तुलसी मैया को जल चढ़ाना है। ये 3 चीज़ आप तो नियम बाँध लीजिए कि नहाने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, शंकर जी को जल चढ़ाना और तुलसी मैया को जल चढ़ाना आप अपने जीवन में शुरू कर दीजिए। आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी, आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो राहु की स्थिति बुरी है, वो सही हो जाएगी। आपके जीवन में जो लड़ाई-झगड़े होते हैं, वो सब धीरे-धीरे करके कम होने लगेंगे। ये 3 नियम आप अपना लीजिए। और आप एक बात बोलिए हमेशा नहाने के बाद, जब आप नहा चुके हों, तो आप भगवान को याद कीजिए जो आपके इष्ट देव हों या फिर आप भोलेनाथ को याद कीजिए और कहिए कि अब मैं पवित्र हूँ और पवित्र मन से मैं आपको मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप हैं, आपकी ऊर्जा हमारे आस-पास है और मैं अपने पूरे धर्म के मार्ग पर चलकर अपनी ये मनोकामना पूरी करना चाहता हूँ। तो भगवान आपको धर्म के मार्ग पर रखकर आपको कोई गलत काम भी नहीं करना पड़ेगा और आप अपनी मनोकामना, अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वो पूरा करने में सफल हो जाएँगे। क्योंकि भगवान की शक्ति आपसे जब आप पवित्र होकर के ये माँगेंगे, तो वो आपसे जुड़ जाएगी और फिर आप देखेंगे कि आप सरपट अपने सफलता के रास्ते पर दौड़ जाएँगे। तो आप ये करके देखिए, आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से आएगा। पहले क्या होता था? आप भी बोलते थे, लोग आपकी ओर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब से आप ये करना शुरू करेंगे, तो आप देखिए कि आपके तरफ लोग आकर्षित भी होंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका जो मतलब एक वैल्यू है, वो बढ़ जाएगी जीवन में और लोग आपकी बात मानने लगेंगे। आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी और ये विधि बहुत सारे लोगों ने की है। वो आज कहते हैं कि गुरुजी, मैं बहुत ही खुश हूँ अपने जीवन में और उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो रही हैं। तो इसीलिए आप भी इसको करें। ये बहुत ही सफल एक विधि है भगवान महादेव को प्रसन्न करने की, अपने इष्ट को प्रसन्न करने की। तो आप भी इसको ज़रूर करें। और एक मंत्र है, इसका भी आप जाप किया करें, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए। ये गणपति महाराज का मंत्र है, इस मंत्र का जाप आप 7 बार किया कीजिए, नहाने के तुरंत बाद, वो आप इच्छा बोलने के बाद जो मैंने बताई थी। यकीन रखिए, जो बदलाव आएगा, वो आपकी सोच से भी परे होगा। रोज़ाना इस मंत्र का 7 बार जाप कीजिए। जो मैंने बताया था, आप अपने इष्ट को ध्यान करके, जो इष्ट देव आप मानते हैं या फिर भगवान भोलेनाथ को ध्यान करके, वो बात आप बोलिए। अब आप ध्यान दीजिए। ये जो समय चल रहा है अभी का, जब राहु देने वाला हो, जब शनि देने वाला हो, तो ये लेने का समय नहीं है। दोस्तों, जितना हो सके बटोर लेने की सोचिए। सोचिए आखिर मैं कितना ले सकता हूँ, कितना कमा सकता हूँ, कितना धन अर्जित कर सकता हूँ। बस केवल यही विचार आपके दिमाग में होना चाहिए। घर परिवार में सब बाद में देख लेंगे। अभी केवल धन कमाने, केवल अपने जीवन को सही रखने पर थोड़ा-सा दिन सोच लीजिए और इस पर ध्यान दे लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि अब शनिदेव और राहु जब मिल कर के आपको देंगे, तो जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, आप नहीं समझ सकते। आपका जीवन कैसे-कैसे बदलेगा। धन के अलावा भी बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, किसी के जीवन में असहाय बीमारी हो या फिर किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हों। तमाम प्रकार की परेशानियां जीवन में होती हैं, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो आपके जीवन में जो परेशानी है, उसे सही करने पर आप ध्यान दीजिए। धन की कमी है, धन की कमी भी दूर होगी, आपके जीवन की वो परेशानी भी दूर होगी। बस भगवान को जैसे मैंने बताया है, वैसे याद करके चलिए, उनको मान करके चलिए। यकीनन समय बहुत शानदार है, हर जगह से सही-सही आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। मन को बस काबू में रखिएगा, मन चंचल होता है, उसके चक्कर में आके कहीं अति उत्साह में अपना कोई गलती मत कर देना। कहीं किसी का मन दुखी मत कर देना। कोई भिखारी आए तो उसको डाँट के भगा मत देना। कहीं कोई बच्चा माँगने आए, कोई दूसरा आ जाए तो उसको आप भगा मत देना अपने दरवाजे से। जितना हो सके कोई भिखारी आता है, कोई किन्नर आता है तो उसको आप जितना हो सके 2, 4, ₹10, ₹5, थोड़ा-सा चावल, थोड़ा-सा गेहूँ, जितना आपके घर में हो सके, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उसको खुशी मन से दे दीजिए। इससे आपका कम नहीं होगा, इससे और आपका बढ़ेगा। ये आप बिल्कुल दान में कंजूसी मत किया कीजिए। जितना भी हो आप थोड़ा बहुत ही सही, कोई भी आता है भिखारी तो आप उसको दिया कीजिए। किसी करीबी रिश्तेदार से अचानक से आपको तालमेल खराब हो सकते हैं, ये भी एक बात है, तो थोड़ा-सा आप सतर्क रहेंगे कि किसी रिश्तेदार से ज़्यादा दूरियाँ ना बढ़ें, इसलिए आप थोड़ा-सा सँभल के रहें, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें
और बाकी सब समय आपका बहुत ही अच्छा आएगा। आपके जीवन में खुशियाँ आप दस्तक दे ही जाएँगी। भगवान आप सबका भला करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।